गुड इवनिंग दोस्तों, डेली के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं नितेश अचीव एकेडमी से। तो चलिए आज की डेली के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं कुछ स्पेशल स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। जो आपको ये पीडीएफ में बोलता हूं, तो वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएगी, जो कोई कुछ इस प्रकार से आपको पीडीएफ का फॉर्मेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम जो है कल के करंट अफेयर जो मैंने करवाए तो उसका रिवीजन कर लेते हैं। और तो जैसे कि भारत के किस पड़ोसी देश ने परमाणु शक्ति विकास करने के लिए रूस के साथ समझौता किया? विच नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज प्रिंटेड विद द रूस टू डेवलप द न्यूक्लियर पावर? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो इसका सही आंसर है म्यांमार ने यह समझौता किया है, जिसमें वह स्टेट एटॉमिक एनर्जी कंपनी के साथ समझौता हुआ है, रूस की जो कंपनी है। और सेकंड क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में 5वें खेल इंडिया यूथ गेम्स पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र ने इसे स्थापित किया है। महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण पदक के साथ 161 पदक के साथ तालिका में पहले स्थान पर है, जबकि वहीं दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। तीसरा क्वेश्चन, साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस। तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। इसके तरफ यहीं पर ऐड हो गया है। तो यह बेसिकली जो है न्यूजीलैंड ने साइक्लोन गैब्रियल नामक जो है एक खतरनाक जो है तूफान आ रहा, तो उसको लेकर अपने देश में आपातकालीन राष्ट्रीय इमरजेंसी लागू कर दी, यानी घोषणा कर दी है। चौथा क्वेश्चन है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ एक मिशन में शामिल होंगी, यानी आईएएस पर? तो वो जो है हमारी रियान बरनावी, जो कि आईएएसआई के साथ पहले बार किसी मिशन में शामिल होंगी। इस मिशन में टोटल 10 दिवसीय मिशन होने वाला है, यानी 10 दिन का ये मिशन होने वाला है। स्वास्थ्य घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। बेसिकली इसे नवंबर 2022 में चालू किया गया था, जो 2 अक्टूबर 2023 तक चलने वाला है। पूरा 1 वर्ष का अभियान रहने वाला है, जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस आईआईटी के छात्र ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता? आईआईटी वाराणसी, आईआईटी इंदौर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली। तो इसका सही आंसर है आईआईटी इंदौर के छात्र ने यह जीता है, जो कि उन्हें मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल्ला फतेही अली सीसीर द्वारा प्रतिष्ठित पदक प्रदान किया गया है। इस छात्र ने बल्ब कैचर आधारित रसीद जनरेशन ऐप यानी बल्ब कापिल को डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में बांग्लादेश में 22वें राष्ट्रपति कौन चुने गए? मोहम्मद अब्दुल हामिद, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पी, मोहम्मद जीरुल रहमान, मोहम्मद एजुरीन अहमद। इसका सही आंसर है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पी। ये जो है बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान के, तो आरिफ अलवी हैं, और श्रीलंका की बात करें रानिल विक्रमासिंघे हैं, और ईरान की बात करें तो इब्राहिम रईस हैं, और नेपाल की बात करें तो नेपाल के विद्या देवी भंडार हैं। तो ये बेसिकली डबल हो गया, कल भी डबल हो गया था, आज भी डबल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्र को ग्लोबल वेस्ट एमजीवी अवार्ड प्रदान किया? तो ताइवान, मिस्र, जापान, उत्तर कोरिया। जैसे भी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जो है यूएसए में जो
सऊदी अरब में दुबई में जो फंक्शन हुआ था उसमें जो है मिस्र के राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया था, तो वो मिस्र के राष्ट्रपति है। तो ये ऑप्शन मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है, जो कि बल्क वैली ऐप टीम डेवलपर के द्वारा नीत तोतल और नील किल्सुस परीक्षण के द्वारा आईआईटी छात्र इंदौर के द्वारा डेवलप किया गया था। हाल ही में सरकार ने अनधिकृत खनन एवं अंकुश लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? खनन परवल, खनन पलहारी, तो खनन पलहारी लॉन्च किया है। 10वां क्वेश्चन, आरबीआई का वित्तीय रक्षात्मक सप्ताह 2023 कब तक चलेगा? तो 10 फरवरी से 14 फरवरी, 11 फरवरी से 15 फरवरी, 12 फरवरी से 16 फरवरी, 13 फरवरी से 17 फरवरी। तो इसका सही आंसर है 13 फरवरी से 17 फरवरी होने वाला है। इसमें अच्छी वित्त व्यवहार और आपके ऊर्ध्वाधर व्यवहार की जानकारी ली जाती है और आरबीआई वित्तीय शिक्षा जागरूकता को प्रदान करने के लिए 2016 से हर साल इस सप्ताह का आयोजन करती है। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईसीआई के अध्यक्ष का पदभार संभाला? रंजीत कुमार अग्रवाल, अनिकेत सुनील तललीत, सुनील कुमार मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अनिकेत सुनील तलती। ये 12 फरवरी 2023 से इस पद पर बैठे हैं और ये 2023-24 तक कार्यरत रहेंगे। इसका जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI। हाल ही में प्रख्यात भारतीय चित्रकार ललिता लाजमी का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 102 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। हाल ने किस देश को उन्नति हल्क हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया? वियतनाम, मिस्र, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है मॉरिशस को। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने फरवरी 2023 में मिस्र सरकार को एक उन्नत हेलीकॉप्टर मार्क संस्करण 3 दिया, जो कि 3 एडवांटेज लाइट हेलीकॉप्टर है। राजस्थान सरकार किस अभयारण्य में डॉल्फिन और गैंडों के लिए चिड़ियाघर स्थापित करेगा? राजीव गांधी उद्यान, केवल देव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय घड़ियाला अभयारण्य, रामसागर वन विहार अभयारण्य। इसका सही उत्तर है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थापित किया जाएगा। भरतपुर में गैंडा, जलीय भैंसों, डॉल्फिन आदि सहित विभिन्न प्रकार के आर्द्रभूमि प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। चिड़ियाघर की स्थापना वेटलैंड एक्सक्लूसिव कन्जर्वेशन इन्वेस्टमेंट योजना के तहत किया जाएगा। इसकी राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। आज डेली के करंट अफेयर यानी 16 तारीख का करंट अफेयर जो है वो हम देख लेते हैं। तो पहला, किस राज्य ने चंबल नदी में एकत्रित पानी को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने की परियोजना को लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किया? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। बेसिकली जो पूर्व राजस्थान नहर परियोजना लागू किया जा रहा है, जिसका बजट 13,000 करोड़ रुपए रखा गया। इस बजट में बारिश के मौसम में दक्षिणी राजस्थान की नदियों को चंबल की सहायता से एकत्रित पानी को राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने का है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों से संबंधित है? आर्टिकल 112, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 164। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 153।
और ये जो राज्यपाल को नियुक्त करने का अनुच्छेद है ये कहाँ से लाया गया था? तो ये हमारे कनाडा से लाया गया था। जो राज्यपाल होते हैं हमारे, जैसे उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, ये तो कनाडा से लाया गया था, अनुच्छेद में ऐड किया गया था। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 राज्य और 1 केंद्र शासित राज्य यानी यूनियन टेरिटरी के राज्यपालों को है जो नियुक्त किया है, जिनमें से आपको कुछ महत्वपूर्ण है उन्हें याद रखना। जैसे अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल वी.डी. मिश्रा को अब लद्दाख का एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है। तीसरा, स्मार्ट सिटी मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? कानून एवं न्याय मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है क्या? हमारा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है। रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर की वुमेन्स क्रिकेट टीम का मेंटोर किसे नियुक्त किया गया है? मतलब जो भी हाल में वुमेन्स का जो IPL है, WPL जो कराया जा रहा है, उसके लिए जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसका जो मेंटोर किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद कैफ, सानिया मिर्जा, झूलन गोस्वामी, मिताली राज। तो इसका सही आंसर है सानिया मिर्जा। अभी इन्होंने हाल ही में जो है वो संन्यास ले लिया है। तो सानिया मिर्जा भारत की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी मानी जाती है, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पहले आपको बता दिया। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है अपनी आखिरी जो है वो मैच खेला, इसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया। अभी तक इन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम और 43 WM टाइटल्स जीते हैं। और जो वुमेन IPL में बता रहा था, WPL जो है 4 मार्च से शुरू होगा। 5वां क्वेश्चन, भारत की जो G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्मिंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में रखी गई है, जो कि 22 से 25 फरवरी तक मध्य प्रदेश में खुजराहो में आयोजित की जाएगी। बेसिकली यह कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग होने वाली है, मतलब सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक है। ये इस बैठक का दृष्टिकोण होगा सांस्कृतिक धरोहर एवं सेवा का। नेक्स्ट, भारतीय सेना में सम्मिलित स्वार्म ड्रोन सिस्टम की निर्माण किस स्टार्टअप ने किया? तो सागर डिफेंस, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी, न्यूरो स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, पेरिस एयर स्पेस। तो इसका सही आंसर है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप है। इस आप ऐसा कह सकते हैं जो बेंगलुरु इस समय वो स्टार्टअप का हब बोला जाता है, क्योंकि कोई भी जो कंपनी आती है वहाँ पर स्टार्टअप लगभग सभी कंपनियां वहाँ पर स्टार्टअप नए डालती है। ने भारतीय इंडियन आर्मी के लिए स्वर्ण ड्रोन सिस्टम को तैयार किया है, जो कि इसकी आपूर्ति की शुरुआत कर दी है। तो प्रथम ये 100 स्वर्ण ड्रोन सिस्टम दुश्मनों के इलाके में कम से कम 50 किलोमीटर दूरी के तक के लक्ष्य भेजने में सक्षम है। अब क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग के बढ़ावे देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सिंगापुर, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। तो इसका सही आंसर है सिंगापुर के साथ किया है। बेसिकली ये क्या है, सिंगापुर व्यापार एवं उद्यम मंत्रालय की पहली बार है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आर्थिक सहयोग के लिए समझौते पर ज्ञापन यानी कि हस्ताक्षर किया गया है। बेसिकली ये क्या हुआ, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो आई थी इसी में यह हस्ताक्षर पर सौदे की मुहर लगी है। तो भारत की पहली S डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस कहाँ शुरू हुई? दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई। तो इसका सही आंसर है मुंबई, जो कि 13 फरवरी से शुरू की गई है यह परिवहन। कौन सा राज्य 15 से 17 फरवरी तक इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो की मेजबानी कर रहा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल कर रहा है, जो कि यह 23वां संस्करण है इंडियन इंटरनेशनल सी फूड का। यह 23वां संस्करण जो कि 15 फरवरी से 17 फरवरी के बीच कोलकाता में आयोजित किया जा
रहा है। समुद्री उत्पाद निर्मित विकास प्राधिकरण यानी सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सहयोग से यह कार्यक्रम की मेजबानी की जा रही है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की राजधानी तो कोलकाता, और इसकी जो मुख्यमंत्री इस समय वो ममता बनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की G20 अध्यक्षता का जिस मानने के लिए किसने G20 थीम OR कोड को लॉन्च किया? पेटीएम, फोन पे, अमेजॉन, गूगल पे। तो इसका सही आंसर है पेटीएम ने लॉन्च किया है। बेसिकली जो है वो क्या है, G20 अध्यक्षता का यह मोबाइल से भुगतान करने के लिए जो है, मोबाइल भुगतान को बेसिकली बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यह डिजाइन मिशन है, डिजिधन मिशन के नाम से इसे लाया गया है, और यह भारत का 75वें वर्ष का सम्मेलन के रूप में आयोजित किया जा रहा है। 11वां क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया गया? दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई। इसका सही आंसर है दिल्ली में बनाया गया, जिसे GE इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा फरवरी 2023 में देश का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र यानी कि इंडियन फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर के डिजाइन और निर्माण का ठेका दिया गया है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय मृत भाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर VK राय, डॉक्टर शुभम गोयल, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, डॉक्टर प्रमोद कुमार। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। प्रवक्ता प्रख्यात भाषा विद्वत डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय मृत भाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। कारण क्या था? तो भारत में मृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए बांग्लादेश के PM शेख हसीना ढाक स्थित अंतरराष्ट्रीय मृत भाषा संस्थान में डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र को यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया? 10 फरवरी, 4 फरवरी, 12 फरवरी, 15 फरवरी। तो इसका सही आंसर है 15 फरवरी को मनाया गया। और जो हमारा फर्स्ट होता है वो शुरुआती में मना लिया जाता है फरवरी के। वो PDF आपको जो PDF मिलने वाले उसमें पूरा मैंने डिटेल्स में दिया फरवरी में कौन सा दिवस कब मनाया जाता, तो उसको पूरा ध्यान से आप पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य ने जूनियर वकील के लिए मासिक वजीफा योजना शुरू की? पश्चिम बंगाल, केरला, असम, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है केरला ने यह नियम लाया है, जो कि जूनियर वकीलों को 3000 रुपये मासिक वजीफा दिया जाएगा। और वार्षिक आय, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होगी उन्हीं के लिए यह दिया जाएगा। और वकील जिनके पास 3 वर्ष से कम व्यवसायिक यानी कि प्रैक्टिकल की अनुमति हो। और क्वेश्चन नंबर 15, सरकार ने नमो गंगे मिशन 2 को कितने रुपए बजट प्रव्यय की साथ मंजूरी दी? मतलब गवर्नमेंट हैज अप्रूव नामी गंगा मिशन 2 यानी कि जो हमारा नेक्स्ट मिशन है चंद्रमा का, वो उसके लिए कितना बजट दिया है? तो वो टोटल है हमारा 22,500 करोड़ रुपए दिया है, जिसमें सरकार 2026 तक इतने रुपए का बजट प्रव्यय करने के लिए तैयार है नमो गंगे मिशन 2 के लिए। तो सरकार ने नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा को, मैंने नमो मिशन मतलब गंगा मिशन है, ये गंगा की साफ सफाई के लिए जो इस पे इतना करोड़ रुपए खर्च करने के लिए दिया गया है, जो कि 31 जनवरी 2023 तक कुल इतने करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और इतने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो आज की सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो आपको जो PDF है इस प्रकार का, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ये सारे करंट अफेयर मैं डेली के करंट अफेयर आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।